नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिला शिक्षा विभाग ने जिले भर की निजी स्कूलों की आज बैठक ली है और राज्य शासन के जो नए दिशा निर्देश आए इस संबंध में निजी स्कूल संचालकों से बात की है। और इस बैठक के दौरान कई निजी स्कूल संचालकों की तरफ से भी शिक्षा विभाग को सुझाव दिए गए हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या क्या सुझाव सामने आए हैं, हमारे साथ निजी स्कूलों से जुड़े हुए विभिन्न स्कूलों के संचालक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों से जुड़े हुए श्री जय नागड़ा जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आज जो बैठक हुई, शिक्षा विभाग ने आपकी बैठक ली, तो आपकी तरफ से क्या बात रखी गई, उनकी तरफ से क्या बात कही गई, जिनके पालन को लेकर आपने चर्चा की, विस्तार से बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले कि सारे नियम, सारी शर्तें, सारी अपेक्षाएं केवल प्राइवेट स्कूल से की जाती है ना, जबकि व्यावहारिक तौर पे चीज़ों को देखा जाना चाहिए। मैं मतलब सारे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से खंडवा में कम से कम कह सकता हूँ कि यहाँ पे 98% स्कूल बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। 1-2% हो सकता है, कुछ कमियां हो सकती, मैं नहीं कहता कि वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी, लेकिन उनको भी ठीक चलना चाहिए जिसकी वजह से ये दिक्कतें ना आए। जहाँ तक फीस का सवाल है, फीस जो है खंडवा में कोई भी स्कूल बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल फीस स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कई बार आप शायद तुलना करेंगे तो कुछ छोटे गांव, बीकन गांव या और छोटे गांव से भी फीस स्ट्रक्चर कम है, क्योंकि फीस जो है प्राइवेट स्कूल का कोई आप जो मार्केट के अकॉर्डिंग ही तय कर सकते हैं। यदि आज मैं समझो कि लाख रुपए यदि फीस कर भी दूं मेरी स्कूल की, तो क्या मेरे यहाँ कोई एडमिशन आएगा? तो बाजार आपका तय करता है, जो मार्केट में दूसरे स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तय होती हैं। और यही पूरा हर चीज़ है। कोई भी आप स्कूल जो है केवल फीस के आधार पर चलता है। दूसरी एक बड़ी दिक्कतें हैं जो स्कूलों की व्यवहारिक दिक्कत, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो चलता है वो केवल फीस के आधार पर चलता है, कोई उसके पास में शासन का अनुदान या कोई और दूसरी व्यवस्थाएं नहीं होती है। सर, आपको स्कूलों की तरफ से आमतौर पे जो समस्या आती है कि जो आरटी के तहत दाखिले होते हैं उनके फीस के भुगतान में भी काफी 1-2 साल हो जाते हैं, तो इस संबंध में भी बात आपने रखी है क्या यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल रखी। ये सारी बातें भी हुई हैं कि एक तो उनकी जो फीस है वो कम होती है, मतलब काफ़ी 10% होगी जो आपके फीस स्ट्रक्चर का, और वो भी नहीं आती। बात केवल फीस तक की नहीं है, बात ये है कि वो बच्चे इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट भी इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब वो पढ़ाई में भी ना ध्यान देते हैं, ना कुछ वो होते हैं, उन्हें लगता बस स्कूल में दाखिला दे लेना। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे, कुछ आरटी में ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करते हैं, पढ़ाई में सिंसियर हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार आरटी का भी मिसयूज होते देखा है हमने। उन लोगों को देखा है जो आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन आरटी का लाभ 50 एकड़ जमीन की पावती रहती है। बिल्कुल आप कार से आ रहे हैं, आरटी में एडमिशन करा रहे हैं, तो आप उन लोगों का हक छीन रहे हैं। बुलेट से लोग कंट्रोल दुकान पे 10 किलो बिल्कुल। तो यहाँ के लगता है कि चीजों का जो दुरुपयोग हो रहा है, अब चूंकि इसमें कोई स्कूलों की भूमिका नहीं है, ये शासन स्तर पे ही सारी चीजें तय होती हैं, वहाँ पे आपको ये देखा जाना चाहिए कि क्या वो आर्थिक रूप से और किसको वो सही हक मिल रहा है। तो ये सारी चीजें। दूसरा, मैं जैसे बात करूँ कि आप यदि कह रहे हैं कि आप 10% फीस बढ़ाएं, लेकिन यदि आप सोचिए यदि बस की फीस है, यदि बस की कीमत 14 लाख की बस की कीमत 2 साल में यदि 22 लाख हो जाती है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपकी लेबर, आपकी ड्राइवर की सैलरी बढ़ रही है, तो फिर कैसे आप उसको अफोर्ड करेंगे? वैसे ज्यादातर आप किसी भी स्कूल के बसों का यदि आप रिकॉर्ड देख लेंगे तो सारी स्कूल की बसें घाटे में चलती हैं, केवल वो एक फैसिलिटी है। इसलिए आप, और ये मैं तो ओपनली आपको सारे डेटा के साथ बता सकता हूँ कि कितना हमको बस में खर्च होता है और कितना आता है। और दूसरी बड़ी समस्या स्कूलों की है कि उनको कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। लगभग 30% से ज़्यादा फीस ऐसी है जो डूबस में होती है, जो नहीं आती है, उसको लेकर के कुछ वो नहीं होता है। शासन आपके कान मरोड़ता है यदि उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जाती है तो। लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट को देनी है, समग्र आईडी की या बैंक के खातों की या छात्रवृत्ति की। यहाँ पेरेंट यदि जवाबदार नहीं है तो स्कूलों कैसे उसको सारी चीज़ों को करेगा? तो मुझे लगता है कि अकेला केवल स्कूल से अपेक्षाएं करना, तो ये पूरे सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा और व्यवहारिक तौर पे उसको देखना पड़ेगा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। समस्याएं तो बहुत सारी है, पर लेकिन जो 10% जो फीस बढ़ा इंक्रीज करने का है, जो फीस का, उसमें जो शासन से जो निर्देश आए हुए हैं जैसे डीपीआई से, तो वो पोर्टल में थोड़ी सी बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है? यदि 10% जो आरटी का बच्चा है उसको 4,000 के समथिंग फीस मिलती है, और हम सपोज करो हम मान लो 10,000 रुपए फीस लेते हैं, तो 4,000 और 10,000 में बहुत वो है। कुछ जो है एंट्री ऐसी है कि जो न्यू एडमिशन में 1 टाइम लिया जाता है,
जो फिर उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है, वो फिर इंक्रीज होगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बच्चों को हम छूट देते हैं, उसके बाद भी वो फीस इंक्रीज होगी। तो ऐसे में कुछ स्कूल ऐसे भी होगा कि वो जो मतलब इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसमें वहाँ कहीं ना कहीं परसेंटेज जो 10% वाला है वो कहीं ना कहीं भ्रांति आएगी। उसमें ऑप्शन देना था कि भाई न्यू एडमिशन का कितना है, अवगत कराइए। हाँ न्यू एडमिशन का कितना है और उसमें आरटी के बच्चे की फीस इतनी है, तो उसका वो अलग से ब्यौरा होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये उसमें मेंशन होना चाहिए। तो जब जाकर के वो सब चीजें जो टैली करना चाह रहा है शासन, जब जाके प्रॉपर टैली होगा। वैसे डीओ साहब को पूरी चीजों से अवगत करा दिया है, पूरा आश्वस्त कर दिया है, वो इस बारे में भी उनको पूरी जानकारी है और पूरी तरह से हमारा सभी स्कूल वालों से पूरा सपोर्ट है और शासन की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे खंडवा में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना स्कूल से प्रॉब्लम है ना प्रशासन से प्रॉब्लम। बच्चे भी लगातार आ रहे हैं, अपने पास जगह ही नहीं है एडमिशन की। बच्चे भी सतत हमारे यहाँ तो मतलब बड़ी क्लासों में एडमिशन फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो क्या बात, आज की डेट में फुल है मेरे यहाँ से। जी 9 से लेकर के 12 तक कोई एडमिशन नहीं। जी ठीक है, हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ पवन अग्रवाल जी मौजूद है, स्कॉलर डेन के संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार, क्या हुआ भैया आज बैठक? आज की मीटिंग में मैंने सजेशन दिया है कि सभी स्कूल वालों को एडमिशन के लिए टीसी लेना जरूरी है। कई बार ये होता है कि किसी पेरेंट्स में 2.5 लाख 3-3 लाख की फीस बाकी रहती है और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला दे देता बिना टीसी और मार्कशीट के। तो हमने डीओ साहब से निवेदन किया है कि सभी प्राइवेट स्कूल वालों को निर्देश दिए जाए कि बिना टीसी किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए, क्योंकि बच्चा टीसी लेने हमारे पास आएगा तो हमारी बकाया फीस वसूल हो जाएगा। ये सुझाव दिया है। और ये जो फीस वगैरह को लेके जो कम ज्यादा करने को लेके जो बात कही नहीं, खंडवा में लगभग सब व्यवस्थित है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं स्कूल वाले, तो मेरे ख्याल से खंडवा में लगभग सभी स्कूलों की 10% फीस ही बढ़ी हुई है। और मान लो 1-2 स्कूलों की बढ़ी हुई होगी तो जांच में आ जाएगी। हाँ, और उसके लिए कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक जी, तो ये थे श्री पवन अग्रवाल जी जिन्होंने अपनी बात कही। और भी यहाँ पर निजी स्कूल के डायरेक्टर और संचालक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शबीना शेख सिद्दीकी और मैं किड्स गैलेक्सी मिडिल स्कूल खंडवा से हूँ। एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि जितने भी नियम कानून आते हैं वो सारे स्कूल के लिए आते हैं, जबकि स्कूल जो चलती है वो अपनी अर्थव्यवस्था उसकी अपनी होती है, आर्थिक परिस्थितियाँ उसकी अपनी होती है, तो इसके लिए पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना होता है। दिक्कत ये होती है कि कई बार पेरेंट्स 2-2 साल तक फीस नहीं देते हैं और फिर टीसी के लिए दबाव डाल के टीसी ले जाते हैं, बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं और साल भर तक पेरेंट्स फीस नहीं देता है, तो बताइए कि स्कूल चलेगा कैसे? तो कुछ दिशा निर्देश पालकों के लिए भी होना चाहिए। जो फीस मिलती है उसी से आपको सारी व्यवस्था। तो हमारा ये मतलब ये समझिए कि निवेदन है शासन से कि वो पालकों के लिए भी कोई नियम कानून बनाए, ताकि क्या उनकी मनमर्जी नहीं चले। क्या है, हम प्रेशराइज होते हैं पर वो लोग तो खुले रहते हैं, फ्री रहते हैं इस चीज के लिए। और कई बार ये होता है कि बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं डेली, अगर उसके लिए भी दबाव बनाओ तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो स्कूल के लिए सारे नियम ना हो, अगर 100% से 90% स्कूल के लिए करो, पर 10% जो नियम है वो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। ठीक है मैडम, आप कुछ कहेंगे? मैं हर्षा मौर्य, बेस्ट इंपीरियल स्कूल जसवाड़ी, और मैं सहमत हूँ मैडम की बातों से। सच में हम परेशान पेरेंट्स से ही हैं और डी ऑफिस और बीआरसी से हम बिल्कुल परेशान नहीं है, वो हमारा कोऑपरेट करते हैं। हमारी परेशानी पेरेंट है और कुछ एक मुद्दे हैं जिस कारण सर फीस, मेरा मतलब तो फीस भी नहीं होती है, बस कुछ चीजें जो मांगी जाती है वो मिलती नहीं है समय पर। गांव है स्कूल हमारा, अगर समग्र आईडी बुलवाई तो वो लोग चीजें समय पे नहीं देते ताकि हम आगे दे पाए, और जब हम आगे नहीं दे पाते तो समस्या बनी रहती है। जिले का शिक्षा विभाग जो है पेरेंट्स के लिए भी कोई निर्देश जारी करे, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों को कोऑपरेट करे। बराबर सर, उनके निर्देश के साथ हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ये चीज आप अवगत करा दी है? जी सर, बिल्कुल करवाइए। जिला शिक्षा अधिकारी श्री PS सोलंकी जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जो पेरेंट्स को, जो जिले भर के निजी स्कूल संचालकों को बुलाया गया है, तो उनसे किन मुद्दों के ऊपर बात की गई। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हुआ सर? आज जैसा कि सत्र भी शुरू हो रहा है और अन्य बहुत सारे बिंदु हैं, तो इस सभी बिंदुओं को लेकर के आज खंडवा जिले में सभी आशासकीय शालाओं की बैठक 2 शिफ्ट में ली गई है, जिसमें नए सत्र को लेकर सारी चीजें हैं, बच्चों को दी जाने वाले सुविधाओं के संबंध में है, मैपिंग के संबंध में है, और साथ ही अभी वर्तमान में जो इशू आ रहा है कि कुछ आशासकीय शालाओं ने 10% या उससे ज़्यादा फीस या किसी प्रकार की बढ़ा दी है, तो इस संबंध में भी सारे इनको जानकारी दी जा रही है और जानकारी कलेक्ट भी की जा रही है कि किसी ने यदि 10% तक भी फीस बढ़ाई है तो कारण बढ़ाई होगी, वो भी हमको
जानकारी लेना है, और यदि 10% से ज़्यादा ली तो शासन के फीस वृद्धि में नियम मापदंडों को ध्यान में रखते बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई है, इसके लिए भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जी नहीं, हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।